काठ की बछिया। एक गांव में एक गरीब बढ़ई रहता था। बढ़ई वह होता है जो लकड़ी का काम करता है। यह बढ़ई भी लकड़ी की मेजें, कुर्सियां, अलमारियां सब बनाया करता था। उसके मन में बहुत इच्छा थी कि उसके पास एक दूध देने वाली गाय हो, लेकिन उसके पास गाय खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। अपना मन बहलाने के लिए उसने लकड़ी की एक छोटी बछिया बनाई। बढ़ई के काम में बहुत सफाई थी, इसलिए लकड़ी की बछिया भी असली जैसी लगती थी। बढ़ई ने बछिया के ऊपर रंग कर दिया। उसकी बछिया की गर्दन घूमती थी, पांव भी मुड़ते थे और पूंछ भी हिलती थी। बढ़ई अपने आप को दिलासा देता था कि एक दिन उसकी बछिया एक बड़ी गाय में जरूर बदल जाएगी। उसका एक दोस्त था जो गडरिया था। वह अपनी भेड़ बकरियों को चरने के लिए ले जाता था। बढ़ई का दोस्त गडरिया एक दिन उसके घर आया। उसने देखा कि एक सुंदर बछिया बढ़ई के घर में बैठी हुई थी। गडरिये ने बढ़ई से कहा, तुम इस बछिया को मेरी भेड़ बकरियों के साथ चरने भेज दो। लगता है यह कई दिनों से बाहर नहीं गई है, इसीलिए शांत बैठी है। बढ़ई ने मन किया, नहीं भाई, यह अभी बहुत छोटी है, चल फिर नहीं सकती, उसे रहने ही दो। तब गडरिये ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा, शाम को वापस ले आऊंगा। गडरिये की जिद के आगे बढ़ई कुछ नहीं कह पाया। आखिर में बढ़ई ने बछिया गडरिये के कंधे पर रख दी। गडरिये को लगा कि बछिया काफी भारी है। वह बोला, इसके वजन से लगता है कि ये जल्दी ही एक बड़ी गाय जितनी बड़ी हो जाएगी। बढ़ई चुप रहा और सोचता रहा, काश ऐसा हो सकता। चरागाह तक पहुंचते पहुंचते गडरिया काफी थक गया था। बछिया काफी भारी थी। अपनी बाकी भेड़ बकरियों को भी उसने घास चरने के लिए छोड़ दिया। शाम को जब गडरिये ने आवाज लगाई तो उसकी आवाज पहचानकर सारी भेड़ें और बकरियां उसके पास आ गई। लेकिन बछिया नहीं आई। गडरिये ने एक बार फिर आवाज लगाई। बछिया फिर भी नहीं आई। गडरिये को लगा कि कहीं फिर से बछिया को कंधे पर बैठाकर न ले जाना पड़े। इसलिए उसने सोचा कि जो बछिया अकेले रहकर सुबह से शाम तक घास खा सकती है, वह अपने आप चलकर घर भी पहुंच सकती है। गडरिया अपनी भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर चला गया। उधर बढ़ई अपनी बछिया का इंतजार कर रहा था। जब रात होने लगी तो वह गडरिये के घर गया और बछिया के बारे में पूछा। गडरिये ने कहा, मैंने सोचा
वह अपने आप घर पहुंच जाएगी। इसलिए मैं उसे वहीं छोड़कर आ गया। क्या करता? इतनी भरी बछिया को एक बार फिर से लादकर लटका। लेकिन उसे ले जाने की जिद तो तुमने ही की थी ना? बढ़ई बोला। ठीक है, मैंने ही जिद की थी। लेकिन तुम्हारी बछिया भी कुछ कम आलसी नहीं है, गडरिया बोला। वे दोनों बछिया को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंचे। लेकिन बछिया वहां से गायब थी। तब गडरिया बोला, देखा, मैंने इतनी आवाजें लगाईं, पर महारानी जी नहीं आई और देखो जरा अब खुद ही गायब हो गई। बढ़ई की बछिया खो गई थी। उसने राज से न्याय मांगा। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर बोले, गडरिये को बछिया को वहां पर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। वही बछिया को अपने साथ ले गया था। इसलिए यह उसी की जिम्मेदारी थी कि वह बछिया को उसके मालिक तक पहुंचाए। हमारा आदेश है कि गडरिया उस बछिया के बदले में दूसरी बछिया लाकर बढ़ई को दे। राजा की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद यह नई बछिया एक गाय जितनी बड़ी हो गई, दूध देने वाली एक बढ़िया गाय जितनी। और इस तरह बढ़ई की काठ की बछिया सचमुच एक गाय में बदल गई।